अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। ये है हमारा 7th चैप्टर ढूंढते रह जाओगे। इसको हमारे लैंग्वेज में अगर जो हम कहना चाहें तो मीनिंग ऑफ जैसे कि बोल सकते हैं हम पहचान कौन। इस तरीके से पहेलियाँ होती है, उस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ पहेलियाँ दी हुई है जिसको हमें पहचानना है। इसको गुजराती में कहते हैं उखाड़ा। जैसे कि आपने कभी देखा हो या पढ़ा हो उसके बारे में, न्यूज़पेपर वगैरह में हम इसको बहुत अलग अलग तरीके के उखाड़े और पहेलियाँ पढ़ते रहते हैं। आज हमें हिंदी में इसको पहेलियों को सीखना है। अब ये किस तरीके से काम आती है और इसको हम किस तरीके से हमारे एंटरटेन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा समझाया हुआ है, हम उसको पढ़ेंगे। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है। यानी आपको भी उसका आइडिया होगा कि हम कभी कभी क्लास में हमारे पास फ्री टाइम होता है तो हम हमारे फ्रेंड्स को काफ़ी सारी पहेलियाँ पूछते हैं और उनसे उनका जवाब मांगते हैं, और जो अगर हमें जवाब आता होता है तो हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं। वहाँ वह उसी तरीके से यहाँ पे पहेलियाँ मनोरंजन के साथ यानी इंटरटेन के साथ हमारी दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। यानी कल्पना यानी हम उसको इमेजिन करने लगते हैं कि ये कौन सी चीज़ हो सकती है, जो पूछ रहा है वो क्या हो सकता है। इस तरीके से हमारी तर्क शक्ति और कल्पना को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। यानी पहेलियाँ जो है वो रोचक और मज़ेदार तो है ही, साथ में हमारी भाषा विकास यानी हमें अलग अलग नॉलेज, अलग अलग लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है। फिर कुछ चीज़ों को वो अलग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उस तरीके से भी हम जान सकते हैं, और एक ही वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग निकलते हैं, वो भी हमें पहेलियों से पता चलता है। यानी हमारा क्या होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, हमारा भाषा का विकास होता है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। यानी शब्द और वाक्यों को किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ये भी हमें अवगत कराती है। ऐसे ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है, यानी कुछ यहाँ पे पहेलियाँ दी गई है, वो हमें इसमें पढ़ना है, हमें समझना है। आप लोगों को अच्छी भी लगेगी और मज़ा भी आएगी। ये हमारा चैप्टर बहुत ही अच्छा है, पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है पहेलियाँ, तो हम पढ़ेंगे इसे। सोने की वो चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है इसका उसका भार। यानी ये क्या, सोने की वो चीज़ है। देखो अब यहाँ पे सोने को हम दो मीनिंग में ले सकते हैं। सोने का यानी सोना जो धातु होता है, ज्वेलरी में हम यूज़ करते हैं वो, और एक दूसरा सोना यानी नींद को बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, भाषा का विकास हुआ। सोने की वो चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, यानी पर उसे सुनार नहीं बेचता है। मोल तो ज़्यादा है नहीं, मोल यानी कीमत, कीमत तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार, पर उसका वेट बहुत ज़्यादा है। अब ये क्या हुआ, सोने की चीज़ में इस तरीके से हम सोच के ले सकते हैं कि हम किस पे सोते हैं, तो क्या आता है हमारा, जिसको हम पलंग बोलते हैं वो। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो है चारपाई। यहाँ पे हमें भाषा सज्जता के हिसाब से दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर चारपाई। ये अच्छे से लिखा तो नहीं जाएगा बट I'll try. Okay, चारपाई। Now next, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला। यानी एक नगर है, नगर यानी शहर, सिटी। एक नगर है जिसमें बहुत सारे चोर हैं, चोरों का मुंह काला यानी वो सारे चोर जो हैं उनका सबका फेस जो है वो ब्लैक कलर का है। अब मुंह पकड़कर खींच दो, यानी उनका जो मुंह है उसको पकड़कर खींच दे तो क्या हो जाएगा, झट हो जाएगा उजाला, झट हो जाए उजाला। यानी जो अगर हम उसका मुंह पकड़ के खींच दे तो तुरंत ही उजाला हो जाएगा। तो अब ये कौन सी चीज़ है, ये पहले का आंसर क्या आएगा, यस इट्स माचिस, जो आजकल तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि आजकल हमारे पास गैस स्टोव वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो माचिस वगैरह का यूज़ बहुत कम हो गया है। नाउ नेक्स्ट, पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। यानी सब कुछ मेरा पानी ही है, और जो अगर आप लोग मुंह ऊपर करके देखो तो मैं आप सब के ऊपर लेटा हुआ आभास होता हूँ। तो ये क्या चीज़ है, इट्स वेरी सिंपल, बादल।
नेक्स्ट, खुली रात में मैं पैदा होती हूँ, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। यानी क्या है ये, खुली रात में मैं पैदा होती हूँ। अब ये खुली रात के अंदर पैदा होने वाली चीज़ें, और ये हरी घास के ऊपर सोती है। मोती जैसी मूरत मेरी, यानी मोती के जैसी दिखती है, उसकी बनावट मोती जैसी है, बादल की मैं पोती हूँ। पोती का मीनिंग होता है बेटे की बेटी। अब यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात की है, जो अगर आप कभी सर्दियों के दिनों में या विंटर सीज़न में या इस तरीके से वॉकिंग पे जब हम जाते हैं सुबह इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, तो वहाँ पे हमें जो घास जो है वो बहुत ही गीली यानी पानी वाली दिखती है या महसूस होती है वो। और कभी कभी पौधों के ऊपर मोती जैसा पानी का टीपे पड़े हुए होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ओस बोलते हैं। तो ये यहाँ पे दिया हुआ, खुली रात में मैं पैदा होती है, यानी ओस जो है वो रात में बनती है। हरी घास पर सोती हूँ, यानी घास के अंदर ये ज़्यादा हमें महसूस होती है। मोती जैसी मूरत मेरी, यानी मोती की तरह दिखती हूँ, बादल की मैं पोती हूँ, यानी बादल में से ही जो पानी आता है उसी में से पैदा होती है, मतलब उसके बादल की पोती हूँ, यानी बादल की बेटे की बेटी है। तो ये कौन सी चीज़ है मैंने आपको बताया, इससे बोलेंगे ओस। ओस को हम शबनम भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर ना पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। यानी इधर की बातें उधर करने वाले को हम चुगलखोर कहते हैं, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो इधर की बातें उधर करता है, फिर भी हम उसे चुगलखोर नहीं कहते। और आजकल तो हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप सभी को पता है इसका नाम क्या है, टेलीफोन। सॉरी, क्या बोलेंगे इसको, टेलीफोन। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पेज यहाँ पे फिनिश होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज जो है उस पर भी 2 दी गई हुई है पहेलियाँ। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। यानी हमें पता है राजा जो होता है उसके पास बहुत अच्छा महल होता है, बहुत सारा पैसा होता है, बट यहाँ पे ये जो राजा कहलाने वाला शख्स है, ना उसके पास पलंग है सोने के लिए, ना ही महल है और ना ही पैसा है, फिर भी उसे हम राजा कहते हैं। तो ये कौन सा राजा है, ये है शेर, जंगल का राजा। नाउ नेक्स्ट, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। यानी ये ऐसा अक्षर है, 3 अक्षर का ऐसा नाम है जो पानी देता है हमें। प्रथम को जो अगर हम काट दें तो दल कहलाए, और बीच को काट दें तो बाल कहलाए। अब ये कौन सा ऐसा अक्षर है, तो ये है बादल, जिसमें हम प्रथम को काट दें तो दल बन जाएगा, और जो अगर हम बीच को काट दें तो बाल बन जाएगा। अब यहाँ पे शब्दार्थ है, हम उसको पढ़ेंगे और उसका मीनिंग जानेंगे। चीज़ का मीनिंग होता है वस्तु, मोल यानी कीमत, मूल्य, ढेरों यानी बहुत अधिक, उजाला का मतलब होता है प्रकाश, मूरत यानी मूर्ति, तस्वीर, बादल यानी मेघ, पोती यानी बेटे की लड़की, चुगलखोर यानी पीठ पीछे बुराई करने वाला। यहाँ हमारा जो ये 7th चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।